Hello students, today we are going to start the lesson in which we will study that how can we find the position of an element in the periodic table with its electronic configuration. As I told you in last video that the modern periodic table is basically based upon the atomic number, that we have arranged the element in the increasing order of atomic number in modern periodic table, and we also know that the electronic configuration can be made with the help of atomic number. So it is we can also say that this periodic table is based on the electronic configuration also. Okay, as I have told you earlier that the modern periodic table is divided into 4 blocks: S block, P block, D block and F block. Okay, so we can, now I'm going to tell you how we can find an element with the help of their electronic configuration. Okay, कुछ examples देख के मैं आपको समझाता हूँ. First, I am going to take the example of potassium. जब भी आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है पीरियोडिक टेबल में तो सबसे पहले आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे पोटेशियम का बनाया हुआ है. अब वी कैन सी पोटेशियम के आखिरी में लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है वो एस ऑर्बिटल में हो रहा है. तो आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना होगा कहाँ पर एंटर हो रहा है. अभी देखिए 4, यहाँ पे 4 क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले. आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना किस ब्लॉक में. अब यहाँ पर ये एस ब्लॉक में है, 4 याद रखिएगा, और एस के ऊपर 1 ये याद रखिएगा. ओके, 4 S1. अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या आएंगे, 4S1 है ना पोटेशियम के लास्ट में, तो एस ब्लॉक में आएंगे हम लोग. ये देखिए ये एस ब्लॉक है, इसमें 4th में आएंगे. देखिए पोटेशियम कहाँ पे है, 4th पीरियड में आएंगे. और चूंकि S1 है बेटा तो हम लोग एस ब्लॉक का जो पहला ग्रुप है, ओके, उसमें आके हम लोग सर्च करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा पोटेशियम. ओके, वही बात कैल्शियम की यहाँ पे हो रही होती. तो कैल्शियम की लास्ट में क्या आता है, 4S2. तो S का मतलब एस ब्लॉक में गए हम. ओके, 4th पीरियड में गए, और चूंकि S2 है तो हम लोग सेकेंड S के सेकेंड ग्रुप में जाएंगे. और यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम. ओके, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन ग्रुप्स के हैं जो एस ब्लॉक में पहला ग्रुप है. एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं. मैं बताया था आपको, अर्थ अल्कलाइन मेटल्स होते हैं, अल्कलाइन मेटल्स होते हैं. तो ये पहला ग्रुप है अल्कलाइन मेटल्स का. अब देखिए ध्यान से, सभी के लास्ट में क्या है बेटा, S1 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 S1. ओके, बस क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहे हैं जो कि पीरियड्स को दिखाते हैं. अब लिथियम की बात करें 2S1, तो चूंकि ये 2 है तो ये सेकेंड पीरियड में होगा, और S1 में होगा, इसका मतलब अल्कली मेटल्स में एस ब्लॉक के पहले ग्रुप में होगा. सिमिलरली देखिए सीजियम, लास्ट में 6S1 है, तो 6S1 का मतलब एस ब्लॉक में 6 पीरियड में पहले ग्रुप में होगा. इस तरीके से बेटा हम लोग एस ब्लॉक के एलिमेंट का निकाल सकते हैं और ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, अगर हमको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है. अब देखिए ये होता है क्लोरीन का. ओके, लास्ट में क्या है, 3p5. आप देख सकते हैं लास्ट में क्या है, 3p5. याद रखिएगा 3p and 5. अब p मतलब p ब्लॉक में जाना है ना, 3 का मतलब 3rd पीरियड में जाना है, और 5 का मतलब P ब्लॉक के 5th ग्रुप में. याद रखिएगा, ऐसे S1 क्या दिखाता था, S ब्लॉक के पहला ग्रुप. S2 क्या दिखाता है S ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप. सिमिलरली P5 क्या दिखाएगा, P ब्लॉक का 5th ग्रुप. देखिए कैसे, देखते हैं. ये देखिए यहाँ पे जो क्लोरीन है वो कहाँ आते हैं, एस, पहले 3rd पीरियड में आते. 3p5 था ना, तो पहले हम लोग आते हैं 3rd पीरियड में. ये देखिए आपका 3rd पीरियड है. अब P ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये पूरा P ब्लॉक है, और इसमें हम लोग नंबर 5 ग्रुप पे आते हैं. 1st, 2nd, 3rd,
फोर्थ, फिफ्थ। तो थर्ड पीरियड में आते हैं, फिफ्थ में आते हैं। देखिए हमें क्या मिल गया, क्लोरीन। ओके, सिमिलरली आप जिसका भी चाहे पी ब्लॉक में आप पता कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पता करना है ऑक्सीजन का, मान लीजिए ऑक्सीजन पता करना है आपको, तो ऑक्सीजन का होता है बेटा लास्ट में 2p4। तो सेकेंड पीरियड में आएंगे, पी ब्लॉक में आएंगे हम लोग। या का पी ब्लॉक हो गया पूरा। ओके, आते हैं सेकेंड में, ये सेकेंड हो गया। फर्स्ट तो आपका हाइड्रोजन हीलियम का होता है, और इसमें हम लोग पी ब्लॉक में नंबर 4 पे आते हैं। 1 2 3 4। देखिए ये आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में हम लोग सर्च कर सकते हैं। इवन पीरियोडिक टेबल में कहीं पर भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू एलिमेंट की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। अब इसके लास्ट में क्या है, देखिए ध्यान से, इसके लास्ट में है 3d6। तो डी ब्लॉक में जाएंगे हम लोग, थर्ड पीरियड में जाएंगे। थर्ड पीरियड में डी ब्लॉक में सिक्स्थ पोजीशन ढूंढनी, देखिए 3d6। थर्ड पीरियड डी ब्लॉक में 6 नंबर का जो ग्रुप होगा उसमें हम लोगों को डी ब्लॉक के थर्ड, फिर समझ लीजिए डी ब्लॉक के 6th ग्रुप में थर्ड पीरियड में जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा आयरन। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका डी ब्लॉक हो गया, थर्ड पीरियड ये हो गया, और 1 2 3 4 5 6 हम लोग को यहाँ पर आयरन मिल गया। ओके, तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस करिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा भी आपको करने का, उसको करके आप लोग कोशिश करिएगा समझने की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं साइंटिस्ट के नाम पर। या इसमें साफ नहीं आ रहा है, बट आप लोग पीआई टेबल में देख सकते हैं। लेकिन सीबीएसई ने जो अननोन एलिमेंट थे उनके नॉमेनक्लेचर के लिए एक तरीका बताया, एक कुछ कॉन्सेप्ट दिए जो मैं आपको बताता हूँ अभी, कैसे हम लोग उनका नाम पता करेंगे। इस पीरियोडिक में ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आपको कुछ नाम इस तरीके से दे रखे हैं, UUT, UUP, UUS, UUO। ओके, तो 100 के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ के नाम तो साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए हैं, बट कुछ लोग कुछ को सिंबल देने के लिए इन्होंने एक मेथड का इस्तेमाल किया है, कुछ नॉमेनक्लेचर का इस्तेमाल किया है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए ध्यान से आप लोग, ये कुछ नोटेशन है फॉर द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। अगर 0 आ रहा है तो वहाँ पर नील का इस्तेमाल होगा, और इसके लिए हम लोग N का इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट में, एब्रिविएशन फॉर्म में। अगर 1 आ रहा है तो अन का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर ये U हो जाएगा। सिमिलरली 2 के लिए बाई का इस्तेमाल करेंगे और B हो जाएगा। तो हमको आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इजी भी है बेटा, जानते हैं क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर बना हुआ है, पेंटागन से 5 बना हुआ है, हेक्सागन आपने सुना होगा, ये सब बेटा नेम रखे गए हैं इनके, और ये आप IUPAC क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, वैसे ही नाम है ये। ओके, बट नाम कैसे लिखे जाते हैं मैं बताता हूँ आपको, बस आप ये ध्यान रखिएगा। नाम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी बुक में दिया हुआ है, आप देख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट है, ये जो 113th है, ये इसको हम लोग बोलते हैं UUT। ओके, अब याद रखिएगा UUT कैसे हुआ। 1 1 3, तो 1 का क्या होता है अन, फिर 1 N हो गया, और फिर T हो गया, वो आपका ट्राई से बना हुआ है। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर 1 के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, U का, 3 के लिए T का। अब चूंकि 1 1 3 है तो U एंड T हो जाएगा। ओके, सिमिलरली मान लीजिए आपको पता करना है 109 का, दैट इज 109 का। देखिए ध्यान से, 1 के लिए U, 0 के लिए नील मतलब N, और 9 के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग
ENN, तो ये ई हो जाएगा। ओके, इस तरीके से बेटा हम लोग यहाँ पर इसका नाम पता कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें बेटा, वन 115 का, तो 115, इसका नाम क्या हो जाएगा? U 1 के लिए अन होता है ना, तो U और 5 के लिए P। ठीक है, तो U क्या होता है? अन, फिर U क्या हो गया? अन, और 5 क्या है? पेंट। तो उसका नाम बनेगा, वो बनेगा अन, तो ऐसा साफ लिख दूँ मैं, 115 UP का नाम क्या हो जाएगा? अन पेंटियम। ओके, ये इसका नाम हो जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए हमें पता करना है 117 का, तो ये निकाल सकते हैं आप आराम से यहाँ पे, 117, दैट इज US। ये इसका एब्रीविएट फॉर्म हुआ कि आप इसमें पीरियोडिक टेबल में इतना लंबा नाम नहीं ले सकते हैं। नाम क्या होगा इसका? अनसेप्टियम। ठीक है, तो जिनके नाम रखे गए हुए हैं साइंटिस्ट के नाम पर, उनमें तो आसानी से याद करना पड़ेगा आपको, लाइक मेंडेलियम था, फर्मीनियम था, आइंस्टीनियम था, कैलिफोर्नियम, क्यूरियम, ओके, प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम, ओके, ये ऐसे, नोबेलियम, नोबेल के नाम पे रखा गया था, लॉरेंस के नाम पे रखा गया। ठीक है, फर्मीनियम फर्मी के नाम पे रखा गया, आइंस्टीन के नाम पे रखा गया। लेकिन जिनके नाम नहीं रखे गए उनके लिए एक नोटेशन इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि मैंने आपको बताया। UO किसका होगा? ऑक्टियम 118 का होगा। इस तरीके से बेटा हम लोग इनके नाम पता कर सकते हैं। मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपको सॉल्व करने होंगे बेटा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।